brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। राजधानी भोपाल की छोला पुलिस ने करीब 1.5 महीने पहले हत्या के एक मामले का खुलासा किया है। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी अवकेश नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है हैदराबाद से, जो कि भोपाल में इस हत्या को अंजाम देने के बाद अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में भी फरारी काट चुका है और उसके बाद उसने एक गलत नाम और पहचान के साथ हैदराबाद में ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन करीब 1.5 महीने की पड़ताल के बाद और तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। अब पूरा मामला क्या है ये जरा तफ्तीश से सुनिए, क्योंकि इस पूरे मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। दरअसल हत्या को अंजाम दिया गया था एक तरफा प्यार के लिए। दरअसल जिस युवक की हत्या हुई थी उस युवक की बहन पर, जो कि उसकी कजिन बहन लगती थी, उस पर यह आरोपी अवकेश बुरी नजर रखता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो युवती का भाई है, जो कि मृतक है, जिसकी हत्या हुई है, वो इसका विरोध कर रहा था और इसीलिए युवती के भाई को रास्ते से हटाने के लिए अवकेश, जो कि मृतक का दोस्त था, उसने उसे मार के उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है तो इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि दरअसल जो आरोपी है वो पहले से ही 5 शादियां कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने कई अन्य महिलाओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में संबंध बनाए हैं। इसकी जानकारी खुद उस आरोपी ने पुलिस को दी है गिरफ्तारी के बाद। क्या है पूरा मामला, अब हम आपको एमपी तक पे वो बताने वाले हैं। दरअसल 2 दिसंबर को छोला थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। गुमशुदगी की एक शिकायत दी जाती है। बताया जाता है सूरज प्रजापति नाम के एक शख्स की तरफ से कि उसका बेटा जो है संदीप, वो लापता है। अब संदीप लापता है, इसके लिए पुलिस 3 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। इस एफआईआर को दर्ज करते टाइम सूरज जो है वो ये बताता है पुलिस को कि संदीप की बहन जो है वंदना, उसके पास संदीप के दोस्त का फोन आया है। उस फोन में जो आरोपी है अवकेश, जो कि संदीप का ही दोस्त है, वो वंदना, जो कि बहन है मृतक की, उसको ये कह रहा है कि वो 1 लाख रुपए उसे यूपीआई से भेज दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके भाई को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे किडनैप कर लिया गया है। वंदना ये रिकॉर्डिंग जो है सूरज को सुनाती है, जो कि संदीप के पिता है, और ये रिकॉर्डिंग बाद में जो सूरज है वो पुलिस को भी सुनाते हैं और इसी के आधार पे अवकेश को आरोपी बनाते हुए पुलिस एफआईआर भी दर्ज करती है और मामले की जांच में जुट जाती है। करीब 4 दिनों के बाद 7 दिसंबर 2024 को भोपाल के पास के जंगलों में, डेलाबाड़ी के जंगलों में सूरज जो संदीप है उसकी लाश बरामद हो जाती है। फिलहाल ये पूरा मामला किडनैपिंग का दिख रहा था, लेकिन जब लाश बरामद होती है तो पुलिस इसमें हत्या की धाराएं भी जोड़ती है बीएनएस के तहत और फिर अवकेश की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित करती है और उसकी तलाश में जुट जाती है। 7 दिसंबर से लेकर के फरवरी के दूसरे हफ्ते तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस लगातार अवकेश को ढूंढती है, लेकिन अवकेश पकड़ में नहीं आता। लेकिन फिर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के सक्रिय होने के बाद पुलिस हैदराबाद से अवकेश को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अवकेश ने सबसे पहले तो यह बताया कि उसका असली नाम विकास जायसवाल है, ना कि अवकेश। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार वो फर्जी नाम से भोपाल में क्यों रह रहा था, तो इसके पीछे फिर वो एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। अवकेश, जिसका असली नाम विकास जायसवाल है, वो ये बताता है कि दरअसल उसने अलग अलग राज्यों में नकली नाम और पहचान के साथ 5 शादियां कर रखी हैं। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताता है कि इन 5 शादियों के अलावा उसकी अलग अलग राज्यों में 5-6 अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध हैं और ये सभी संबंध उसने नकली नाम पहचान के साथ बनाए हैं। नंबर को संदीप प्रजापति नाम का 22 साल का लड़का जो ऑटो चलाता था, उसके गुम होने की सूचना प्राप्त हुई और गुम होने की सूचना के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि उसको उसके पुराने परिचित 3 लोग उसका ही जो ऑटो चलाता था उसमें बिठा करके सलकनपुर जाने के नाम पे ले गए, क्योंकि वो जब घर से निकला था तो उसने सलकनपुर का बोला था। जब यहाँ से वो निकले उसके बाद वो गायब हो गया। उस पर से 3 दिसंबर को हमने अपहरण का मुकदमा कायम किया और उसके बाद
जब हमारी टीमें लगातार सर्च करती रही तो आरोपी तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन हमें संदीप प्रजापति की डेड बॉडी सलकनपुर के पास जो देवलावाड़ी है वहां जंगल में रोड से लगभग 200 मीटर अंदर नदी के किनारे मिले थे और उस पर से हमने अपहरण फिरौती के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और लगातार अनुसंधान किया गया। पुलिस हैरान हो जाती है ये जान करके और जब उससे पूछती है तो बताता है कि जब वो भोपाल आया तो उसकी नजर संदीप की जो रिश्ते की बहन है उस पर पड़ती है। आपको बताएं कि जो आरोपी है उसके और इस युवती के बीच में उम्र में आधे से भी ज्यादा अंतर है, यानी जो युवक की उम्र है उससे आधी उम्र की ये युवती है जो शख्स है। इसके बावजूद उसने उस पर गंदी नजर रखी थी, जबकि वो 5 शादियां कर चुका है, कई अन्य महिलाओं से उसके संबंध है। इसके बावजूद उसने अपने दोस्त की बहन पे जब बुरी नजर डाली थी तो इसी का विरोध संदीप ने किया था और इसीलिए संदीप को रास्ते से हटा दिया। आरोपी विकास जायसवाल उर्फ अवकेश ने यह बताया कि उसने ये हत्या अपने 2 दोस्तों आदर्श चौधरी और उत्कर्ष चौधरी के साथ मिलकर अंजाम दी थी। इन बयानों के आधार पे पुलिस ने अवकेश के बयान के आधार पे उत्कर्ष और आदर्श चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने यह बताया है कि किस तरीके से दोस्ती की आड़ में एक युवक ने एक दरिंदे ने किस तरीके से अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, वो भी तब जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।